हेलो फ्रेंड। आज इस वीडियो में हम लोग डिटेल में चर्चा करने वाले हैं एफटीपी सर्वर के बारे में। एफटीपी सर्वर का कॉन्फ़िगरेशन से लेकर फाइल ट्रांसफ़र तक, ठीक है? तो इस लैब को परफ़ॉर्म करने के लिए हमने यहाँ पे ले लिया है एक एफटीपी सर्वर मशीन। तो एक सर्वर मशीन ले लिया हमने, जिसको हम बनाएँगे एफटीपी सर्वर, और 2 लैपटॉप, 1 पीसी ले लिया। आप चाहो तो 2 लैपटॉप या 1 लैपटॉप ले सकते हो, 1 पीसी ले सकते हो, ठीक है? और साथ में लेंगे एक स्विच। ये स्विच इन सारे डिवाइसेज़ को आपस में कनेक्ट करने के लिए, तो हमने ये स्विच ले लिया। अब जो ये स्विच है, ये इन सब से कनेक्ट हो जाएगा। तो सबसे पहला काम यही है टोपोलॉजी डायग्राम का, पहला स्टेप आपको यही करना है, ठीक है? सबसे पहला स्टेप यही करना है। अगर इसमें आप चाहते हैं साथ में डीएचसीपी सर्वर लेना, तो आप डीएचसीपी भी ले सकते हैं। कैसे लेना है आपको डीएचसीपी? तो एक और सर्वर हम यहाँ पे इंक्लूड कर देंगे, जो कि हो जाएगा हमारा डीएचसीपी, ठीक है? डीएचसीपी क्या काम करेगा? आपको पता है डीएचसीपी के बारे में? अगर आपको नहीं पता, मैं डीएचसीपी का वीडियो का लिंक दे दूँगा ऊपर में, आप देख लेना। तो वहाँ पे मैंने डिटेल में एक्सप्लेन कर रखा है, लैब भी बना रखा है। फिर भी मैं डीएचसीपी यहाँ पर भी एक्सप्लेन कर दूँगा एक बार। तो ये डीएचसीपी है, एफटीपी सर्वर है। अगर आप डीएनएस चाहते हो, तो आप यहाँ पे डीएनएस को भी इंक्लूड कर सकते हो। तो डीएनएस का क्या काम होता है? डोमेन नेम प्रोवाइड करना, ठीक है? तो डीएनएस सर्वर डोमेन नेम प्रोवाइड करेगा। चलिए, इस लैब को परफ़ॉर्म करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ज़ूम करके आपको दिखा देता हूँ कि आपके लैब में होगा क्या? तो आपके लैब में होंगे ये 3 सर्वर। 3 सर्वर कौन-कौन से? डीएचसीपी, एफटीपी एंड डीएनएस। डीएचसीपी का काम होगा आईपी प्रोवाइड करना, एफटीपी का काम होगा फाइल ट्रांसफ़र करना, डीएनएस का काम होगा इन आईपी को जो डीएचसीपी ने प्रोवाइड किया उनको एक नाम देना, ठीक है? तो चलिए हमने सर्वर का आईपी डिसाइड कर लेते हैं एक बार। तो हमने मन बनाया कि हम क्या आईपी एड्रेस देंगे, ये आपको पहले डिसाइड करना होगा। हमने डिसाइड कर लिया और हमने बोला हम देंगे इसको सर्वर को डीएचसीपी सर्वर को 1.0.0.1 और एफटीपी सर्वर को 1.0.0.2 और डीएनएस सर्वर को 1.0.0.3, ये हमने डिसाइड कर लिया। क्लाइंट का आईपी एड्रेस तो कुछ भी होगा, वो आपकी मर्ज़ी, आप जो भी दो। क्लाइंट का आईपी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब हमने एक नाम भी सोच लिया एफटीपी सर्वर का, मान लेते हैं यूट्यूब.com। तो हमने इसको नाम भी दे दिया यूट्यूब.com। अब लैब स्टार्ट कहाँ से करेंगे? तो जो सबसे पहले स्टार्टिंग होगी वो डीएचसीपी से होगी। जाना है आपको डीएचसीपी मशीन पे, डेस्कटॉप पे, आईपी कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ जाकर आपको स्टैटिकली मैनुअली आईपी एड्रेस देना है। क्या है डीएचसीपी का आईपी एड्रेस 1.0.0.1। डिफ़ॉल्ट गेटवे नहीं देंगे, क्यों नहीं देंगे? बिकॉज़ देयर इज़ नो राउटर, राउटर है ही नहीं तो डिफ़ॉल्ट गेटवे नहीं देंगे। डीएनएस सर्वर है? हाँ, डीएनएस सर्वर है। हमने लिया है डीएनएस सर्वर जिसकी आईपी एड्रेस हमने मेंशन की है 1.0.0.3, तो आपने 1.0.0.3 दे देना है। ठीक है? ये क्लोज़ कर देना है, आईपी हमने दे दिया। अब डीएचसीपी सर्वर को कॉन्फ़िगर करेंगे। कॉन्फ़िगर करने के लिए डीएचसीपी को वापस ओपन करेंगे, सर्विस में जाएँगे, सर्विस में जाकर दूसरे नंबर पर डीएचसीपी ऑप्शन दिखेगा, इसको ओपन कर लेंगे। इसको ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर दिखेगा सर्विस, ठीक है? तो सर्विस ऑन करेंगे, सर्विस ऑन करने के बाद कुछ चेंजेज़ करना होगा हमें। जैसे ये डीएनएस सर्वर बाय डिफ़ॉल्ट खाली है, लेकिन अभी हमारे पास डीएनएस सर्वर है, तो डीएनएस सर्वर का यहाँ पे आईपी एड्रेस मेंशन करेंगे 1.0.0.3 और मेंशन करने के बाद सेव करना नहीं भूलना है, ठीक है? तो आपको सेव कर देना है। सेव करने के बाद आपको इसको क्लोज़ कर देना है। डीएचसीपी का काम हो गया, ठीक है? अब चलते हैं हम डीएनएस सर्वर में। तो डीएचसीपी से पहले अपना काम करवा लेते हैं। जो सर्वर कॉन्फ़िगर करेंगे उसको अपना काम करने देंगे। तो सबसे पहले यूट्यूब.com को 1.0.2 दिलवाते हैं। तो जैसे डीएचसीपी सेलेक्ट करेंगे इसको 1.0.2 मिल जाएगा। देखो मिल गया, ठीक है? जो हम देना चाहते थे वही मिला है, तो ठीक है, आगे बढ़ेंगे। डीएनएस को 1.0.3 दिलवाना है, मेक श्योर कि आपको 1.0.3 ही मिले। ये देखो 1.0.3 ही मिला, तो जैसा हम चाहते थे वो मिल गया। बाकी क्लाइंट को तो जो भी आईपी मिलना है, मिले, कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्लाइंट को कौन-सा आईपी मिल रहा है, बस इसी नेटवर्क का आईपी मिलेगा। डीएचसीपी कोई भी अपना आईपी एक एड्रेस उठाकर दे देगा इनको, अपने ही नेटवर्क का। तो अब सारे डिवाइसेज़ को आईपी एड्रेस मिल चुका है, ठीक है? और डीएचसीपी ने अपना काम कर दिया। अब डीएनएस अपना काम करेगा। ये क्या काम करेगा? ये इसका काम सिर्फ़ इतना आईपी को नाम देना है। तो ये 1.0.2 को यूट्यूब.com नाम दे देगा। तो जाएँगे डीएनएस में, सर्विस में जाएँगे, डीएनएस में जाएँगे, यहाँ पे एंट्री कर देंगे नेम में। नेम में लिख दिया यूट्यूब.com, ठीक है? और नीचे एड्रेस में डीएनएस का एड्रेस
क्या है यूट्यूब.com का आईपी एड्रेस 1.0.0.2 और ऐड कर देंगे और यहाँ जो डीएनएस की सर्विस है बाय डिफ़ॉल्ट ऑफ है उसको ऑन कर देंगे। दैट्स ऑल हो गया। तो हमारा डीएनएस का काम हो गया, डीएचसीपी का काम हो गया। अब चलते हैं एफटीपी सर्वर। एफटीपी में जाकर पहले एफटीपी सर्वर कॉन्फ़िगर करेंगे। कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे? बाय डिफ़ॉल्ट सर्विस में जाएँगे, यहाँ पे आपको एफटीपी का ऑप्शन दिखेगा। बाय डिफ़ॉल्ट एक यूज़र क्रिएट होता है सिस्को नाम से, आप चाहो तो इसको डिलीट कर सकते हो, डिलीट कर दिया मैंने। अब हम यहाँ से अलग से यूज़र नेम क्रिएट कर देंगे, सतीश नाम से हमने यूज़र क्रिएट कर दिया। पासवर्ड हमने दे दिया 1 2 3। बाकी इनको परमिशन देना है रीड का, राइट का, ये परमिशन दे दिया, डिलीट का भी परमिशन दे देते हैं, रीनेम का, लिस्ट का और ऐड बटन पर क्लिक करना नहीं भूलना है। जैसे ऐड पे क्लिक करोगे यूज़र ऐड हो गया जिसका पासवर्ड है सतीश, यूज़र नेम सतीश, पासवर्ड 1 2 3 और इनको रीड राइट का सारा परमिशन है। इस एफटीपी सर्वर सर्वर के अंदर कौन सी फाइल्स हैं, ये सारे फाइल्स आपको यहाँ पे लिस्टेड हुए दिखेंगे। तो एफटीपी सर्वर हमारा कॉन्फ़िगर हो चुका है विथ यूज़र नेम सतीश, पासवर्ड 1 2 3। एफटीपी सर्वर का काम क्या है? फाइल ट्रांसफ़र। व्हाट डू यू मीन बाय फाइल ट्रांसफ़र? कितने तरह का फाइल ट्रांसफ़र होता है? 2 ही तरह से फाइल ट्रांसफ़र होता है, सर्वर टू क्लाइंट एंड क्लाइंट टू सर्वर। When the data transfer take place from server to client, that process is known as uploading. And when the data transfer take place from client to server, that process is known as uploading. So फाइल ट्रांसफर 2 ही तरह से होता है, सर्वर टू क्लाइंट एंड क्लाइंट टू सर्वर, जिसको अपलोडिंग और डाउनलोडिंग भी बोलते हैं हम लोग। तो चलिए इसी भाषा को समझते हुए हम लोग क्या करते हैं, लैपटॉप से एक फ़ाइल को क्रिएट करते हैं और फिर उसको एफ़टीपी सर्वर पे अपलोड करते हैं। तो इस चलते हैं लेफ्ट साइड से लैपटॉप पे जो है, इस लैपटॉप पे जाएँगे, इसके कमांड प्रॉम्प्ट पे कमांड प्रॉम्प्ट से जाने से पहले हम क्या करेंगे, लैपटॉप पे यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा। लैपटॉप पे आपको यहाँ पे टेक्स्ट एडिटर दिख रहा है, इस पे जाएँगे, इसमें कुछ लिख देंगे, हाय, हेलो, हाउ आर यू, सब्सक्राइब और ये लिख कर हमने इसको क्लोज़ कर देना है। क्लोज़ करते वक़्त ये पूछेगा, डू यू वांट टू सेव? यस, सेव कर देंगे। क्या नाम से सेव करना है? मान लो मैंने सीसीएनए नाम से सेव कर दिया, सीसीएनए, ठीक है? ओके, ओके सीसीएनए नाम से हमने सेव कर दिया फ़ाइल को। अब जाते हैं कमांड प्रॉम्प्ट पे और जाकर टेस्ट करेंगे कितनी सारी फ़ाइल्स हैं। dir कमांड चलाया हमने फ़ाइल को देखने के लिए, तो हमें 2 फ़ाइलें यहाँ पे देखने को मिली बाय डिफ़ॉल्ट ccna.txt एंड सैंपल फाइल.txt। ये पीसी के ऊपर जो फ़ाइल है हमारा, ठीक है? अब इस पीसी से, इस लैपटॉप से हम जाएँगे एफ़टीपी सर्वर में लॉगिन होंगे। कैसे लॉगिन होंगे? 2 तरह से लॉगिन हो सकते हैं। एक एफ़टीपी स्पेस एफ़टीपी सर्वर का आईपी एड्रेस जैसे कि 1.0.0.2 है, ऐसे देंगे यूज़र नेम सतीश पासवर्ड 1 2 3 और ये हो गए हम एफ़टीपी सर्वर में लॉगिन। तो इस तरह से हम एफ़टीपी सर्वर के अंदर लॉगिन चले हो गए और dir कमांड चलाकर हम देख सकते हैं एफ़टीपी सर्वर में कितने सारे फाइल्स हैं। क्वेश्चन मार्क लगाकर हम देख सकते हैं कौन-कौन से कमांड काम करता है। एफ़टीपी सर्वर से बाहर आना हो तो क्विट कमांड यहाँ पर लिखा हुआ है। तो क्विट कमांड टाइप करेंगे हम एफ़टीपी सर्वर से बाहर आ जाएँगे। वापस हम आ गए कहाँ पर? सिस्टम पे यानी पीसी पे, ठीक है? पीसी पे 2 फाइल आपको जो दिख रहे होंगे। अब यहाँ से वापस जाने का एक तरीका और है, क्या बताया था मैंने? एक तो आईपी से, दूसरा डोमेन से भी जा सकते हैं। डोमेन नेम क्या है? youtube.com, क्योंकि हमने डोमेन एंट्री कर दी है, तो ये देखो पूछ रहा है यूज़र नेम, वही यूज़र नेम सतीश, पासवर्ड 1 2 3। आप चाहे तो मल्टीपल यूज़र्स क्रिएट कर सकते हैं। अब हमें पीसी वाला जो फ़ाइल है ना, ऊपर ये फ़ाइल दिख रहा है ccna.txt, इसको अपलोड करना है एफ़टीपी सर्वर पे। तो एफ़टीपी सर्वर पे कैसे अपलोड करेंगे? पुट ccna.txt। जैसे ये कमांड टाइप करेंगे, यहाँ लिखा हुआ आएगा ट्रांसफर कंप्लीट, मतलब हो चुका है। चलो क्रॉस चेक करते हैं dir कमांड चलाकर। हमने dir कमांड चलाया तो देखने को मिल रहा है कि सर्वर पे भी ये ccna.txt फाइल आ चुका है। इसको रीनेम करना है तो आप रीनेम कमांड चला सकते हो। ccna.txt को हम हैकिंग.txt कर देते हैं। तो फाइल रीनेम्ड फाइल सक्सेसफुली हो चुका है। dir से चेक कर सकते हो आप। ये देखो नाम चेंज हो गया, हैकिंग.txt हो गया। अगर इस फाइल को डाउनलोड करना है तो डाउनलोड करने के लिए गेट कमांड का इस्तेमाल करते हैं, गेट हैकिंग.txt और ये फाइल ट्रांसफ़र हो चुका है, डाउनलोड हो चुका है। चलिए हम एफ़टीपी सर्वर से बाहर आते हैं और पीसी पे जाकर चेक करते हैं dir कमांड से, तो ये देखते हैं हैकिंग.txt डाउनलोड होकर आ चुका है, जो हमने एफ़टीपी सर्वर से डाउनलोड किया था। तो हमने अपलोडिंग और डाउनलोडिंग दोनों ही करके देख लिया इसमें, और इसमें हमने डीएचसीपी सर्वर, डीएनएस सर्वर को भी इंक्लूड कर दिया। डीएचसीपी आईपी देता है, डीएनएस डोमेन नेम प्रोवाइड करता है यानी आईपी को एक नाम देता है, एफ़टीपी का काम है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का। तो इस तरह से हमने सीसीएनए का सिस्को पैकेट ट्रैशर के अंदर डीएचसीपी सर्वर, एफ़टीपी सर्वर एंड डीएनएस सर्वर तीनों ही कॉन्फ़िगर कर लिया। आई होप आपको समझ में आया होगा।
अगर फिर भी कोई डाउट हो आप कमेंट सेक्शन के थ्रू पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलना।